गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास टॉपिक एलाइड एंगल में हम एक्सरसाइज में चले हुए थे और क्वेश्चन हमारे पास 9 तक हो चुके थे। अभी हम इसी एक्सरसाइज को आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इक्वल टू 2। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं पाई बाई 8 पाई 180 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक एक्यूट एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा। और जो एक्यूट एंगल बनेगा आपके पास वो उसकी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर आपके पास कंडीशन क्या बच जाती है कि हम इसको इन एंगल को फैक्टराइज करें, नहीं करें, करें तो किसको करें, किसको किसको करें। तो फिर आपके पास कंडीशन यहाँ पे है कि आपके पास फिर आइडेंटिटी फॉलो हो जाती है। आइडेंटिटी आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 सीकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर। हमें पता है कि पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा? 8 पाई बाई 8। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 8 पाई बाई 8 सिर्फ पाई में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपके पास दोनों लोअर एंगल को छोड़ दो और लार्जर एंगल को दोनों को फैक्टराइज कर दो। ये एज इट इज, ये एज इट इज। ये आपके पास कोस पाई बाई 8 का होल का स्क्वायर प्रेजेंट कर दिया। पहले हमने कोस 7 पाई बाई 8 का होल का स्क्वायर प्रेजेंट कर दिया। ये आपके पास पार्ट एज इट इज है, ये एज इट इज है। ये आपके पास कोस एज इट इज है। पाई माइनस 3 पाई बाई 8 करेंगे। 8 को एलसीएम लेंगे, 8 पाई माइनस में 3 पाई कितना बचेगा? 5 पाई बाई 8 एज इट इज। यहाँ से अगर हम करेंगे कोस पाई माइनस पाई बाई 8 एलसीएम बनेगा 8 पाई माइनस में पाई कितना बचेगा? लास्ट में 7 पाई बाई 8 बचेगा। फिर आपके पास पाई कितना होता है? 180 कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का कोस थीटा। तो माइनस में कोस 3 पाई बाई 8 थीटा कितना है? 3 पाई बाई 8 कोस 3 पाई बाई 8 का होल का स्क्वायर माइनस में कोस पाई बाई 8 का होल का स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें आपके पास है, दोनों फैक्टर आपके पास एज इट इज चल रहे हैं। स्क्वायर किसी का नेगेटिव नहीं होता तो बीच में प्लस ही रहेगा। कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये आपके पास कोस स्क्वायर पाई बाई 8, ये भी कोस स्क्वायर पाई बाई 8 है, ये भी कोस स्क्वायर पाई बाई 8 है। 2 टाइम ऑफ कोस स्क्वायर पाई बाई 8। ये कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 है, ये कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 है। 2 टाइम हो गया तो 2 कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। दोनों से कॉमन क्या बनेगा? 2 कॉमन बन जाएगा। कितना बनेगा? 2। ये कोस स्क्वायर पाई बाई 8, ये कोस स्क्वायर पाई बाई, ये कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 है। तो फिर आपके पास ये पाई बाई 8 है, ये 3 पाई बाई 8 है। आपके पास इनमें से लार्जर एंगल को चेंज कर दो, स्मॉल का एज इट इज रहने दो। कोस स्क्वायर पाई बाई 8 इसको फैक्टराइज करेंगे कोस पाई बाई 2 प्लस में कोस पाई बाई 8। एलसीएम के बाद आपके पास 8 एलसीएम बनेगा। लास्ट में आपके पास 4 पाई माइनस में पाई 3 पाई बाई 8 बचेगा। फिर आपके पास आइडेंटिटी आती कोस 90 माइनस थीटा। पाई बाई 2 कितना होता है? 90। कोस 90 माइनस थीटा आपके पास क्या होता है? साइन थीटा। तो आपके पास कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा पाई बाई 8 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अगर थीटा सेम है यानी कि एंगल अगर सेम है तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1। तो आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में। तो आपके पास 2 इंटू में 1 कितना हो जाएगा? 2। यही चीज़ हमें इसमें प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास टेंजेंट 10 डिग्री, कोस 20 डिग्री, टेंजेंट 40 डिग्री, टेंजेंट 50 डिग्री, कोसिकेंट 70 डिग्री, सीकेंट 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री इक्वल में 1 है। अभी आपके पास ऐसा एक क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री में रीड किया था। तो फिर आपने इस क्वेश्चन को देखें तो ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 10 की वैल्यू है, ना 20 की है, ना 40 की है, ना तो 10 की, 20 की, 40, 70, 80 की और 80 की किसी की टेबल में वैल्यू नहीं है। यानी कि हमें इनको मॉड्यूल करना पड़ेगा। मॉड्यूल किया था 10th में भी वही कंडीशन थी, यहाँ भी वही कंडीशन है। आपके पास टेंजेंट 10 प्लस में साइन और ये आपके पास सीकेंट क्या बनेगा? 1 बाई कोस, साइन बाई कोस क्या बनेगा? टेंजेंट। इन दोनों के एंगल का सम कितना बनेगा? 90। इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दो।
ये 20 और ये 70, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दो। ये 40 और ये 50, इन दोनों में से किसी एक को मॉड्यूल कर दो। फिर उसके बाद लास्ट में कैंसिल होने के बाद 1 बच जाएगा हमारे पास। हमने पहले तीनों पार्टों को एज इट इज रख लिया भाई। टेंजेंट 10 डिग्री, कोस 20 डिग्री, टेंजेंट 40 डिग्री एज इट इज है। टेंजेंट 90 माइनस 40 करेंगे 50, कोसिकेंट 90 माइनस 20 करेंगे 70, सीकेंट 90 माइनस 10 करेंगे 80 बचेगा, साइन 90 माइनस 10 करेंगे 80 ही बचेगा। फिर आपके पास टेंजेंट 10 डिग्री एज इट इज है, कोस 20 डिग्री एज इट इज है, टेंजेंट 40 डिग्री एज इट इज है। टेंजेंट 90 माइनस थीटा, 90 पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। टेंजेंट किस में चेंज होगा, कोट में। थीटा कितना है 40 डिग्री, और 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही रहेगा। फिर आपके पास कोसिक 90 पे चेंज होगा, कोसिकेंट किस में चेंज होगा, सीकेंट में। 90 माइनस फर्स्ट में पॉजिटिव ही रहेगा, और आपके पास एंगल कितना है 20 डिग्री। 90 पे ये चेंज होगा तो ये आपके पास किस में चेंज होगा, कोसिकेंट में। आपके पास 90 माइनस में है फर्स्ट में तो पॉजिटिव ही रहेगा, और एंगल कितना है 30 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कोस थीटा। फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप में टेंजेंट क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। थीटा कितना है 10, साइन 10 अपॉन में कोस 10। ये आपका कोस 20 एज इट इज है। टेंजेंट 40, साइन 40 अपॉन में कोस 40, कोट 40, कोस 40 अपॉन में साइन 40। सीकेंट 20 1 बाई कोस 20, साइन 10, कोसिकेंट 1 बाई साइन 10 और कोस 10 एज इट इज है। साइन 10 से साइन 10 कैंसिल, कोस 10 से कोस 10 कैंसिल, कोस 20 से कोस 20 कैंसिल, साइन 40 से साइन 40 कैंसिल, कोस 40 से कोस 40। लास्ट में सब कुछ कैंसिल होकर आपके पास क्या बचेगा, 1। और आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास यही चीज़ प्रूव करनी थी। यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास 1 प्लस कोट थीटा माइनस में सीकेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा। 1 प्लस कोट थीटा प्लस में सीकेंट पाई बाई 2 थीटा इक्वल में 2 कोट थीटा प्रूफ करना है। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, 1 प्लस कोट थीटा एज इट इज माइनस में सीकेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा इंटू में 1 प्लस कोट थीटा प्लस में सीकेंट पाई बाई 2 प्लस में थीटा। अब आपके पास यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो आपके पास सीकेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 कितना होगा 90, 90 प्लस थीटा। अब आपके पास 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, सीकेंट किस में कन्वर्ट होगा, कोसिकेंट में। प्लस है 90 प्लस, 90 प्लस में 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में सीकेंट क्या होता है नेगेटिव होता है तो साथ माइनस आएगा, और आपके पास थीटा कितना है जो भी है वो थीटा ही चला जाएगा। तो आपके पास 1 प्लस कोट थीटा एज इट इज है, सीकेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा। आपके पास माइनस का कोसिकेंट यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस में प्लस में कोसिकेंट थीटा बनेगा। एज इट आपके पास ये 1 प्लस में कोट थीटा, ये आपके पास प्लस का है तो यहाँ पे आपके पास माइनस का कोसिकेंट बनेगा। अब आपके पास क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, ये 1 प्लस कोट, ये 1 प्लस कोट, ये प्लस में कोसिकेंट और ये माइनस में कोसिकेंट, ये कंप्लीट ए, ये बी, ये ए और ये बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या बनेगा आपके पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी आपके पास ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। ए आपके पास 1 प्लस कोट का होल का स्क्वेयर, इसका होल का स्क्वेयर खोल लेंगे हम, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, 1 प्लस कोट स्क्वेयर प्लस 2 इंटू में 1 इंटू में कोट 2 कोट थीटा माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 1 एज इट इज है, कोट स्क्वायर माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर प्लस में 2 कोट थीटा। हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी थी, 11th में भी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले टॉपिक में। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर के। हम कोट स्क्वायर को राइट में लेके आएंगे, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, लेकिन हमारे पास कोट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कोट स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस का, 1 भी क्या हो जाएगा माइनस का, तो फिर आपके पास कोट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो आपके पास ये 1 एज इट इज था, इसकी जगह पर क्या आएगा माइनस का 1, और ये प्लस का 2 कोट थीटा, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 कैंसिल होगा तो आपके पास क्या बचेगा 2 कोट थीटा। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। सो स्टूडेंट्स, अभी आपके पास एलाइड एंगल वाले टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट भी हो चुके हैं, एक्सरसाइज भी हो चुकी है। अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे।